सपनों का राजकुमार मिलने वाला है या राजकुमारी मिलने वाली है। जैसे हमें सपनों में दिखाई देती है, दिखाई देता है, वैसे ही मिलने वाला है या मिलने वाली है, देखेंगे अपनी कुंडली से। तो आज जानते हैं कुंडली से सप्तम भाव के विषय में। राधे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रो आशु के YouTube चैनल में। आप सभी का स्वागत है। आज हम सप्तम भाव के विषय में जानकारी लेंगे। सप्तम भाव का यदि वे 12 भाव में बैठा हो तो हमें अपना लाइफ पार्टनर चुनने में कैसी आसानी होगी। लाइफ पार्टनर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये देखेंगे हम आज अपनी कुंडली से और जानेंगे। साथ साथ इस कुंडली में हम पढ़ेंगे भी कि लाइफ पार्टनर हमारा कैसा होगा, हमारा ससुराल नियर बाय रहेगा या दूर रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी देखो 12 राशियां होती है, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। मेष से लेके मीन तक की राशियों की जानकारी आपको होगी। वो नंबर वाइज होता है। यदि आपके सप्तम भाव में बिल्कुल लगन के अपोजिट साइड में ये सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव में यदि 1 नंबर पड़ा हुआ है तो ये मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी आपका लगन में बैठा हुआ है, देखिए 2 नंबर अगर पड़ा हुआ है तो उसका स्वामी शुक्र होता है और 3 नंबर है तो उसका स्वामी बुध होता है। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है और 6 नंबर का स्वामी भी बुध होता है। 7 नंबर का स्वामी शुक्र होता है और 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है। 9 नंबर का स्वामी गुरु महाराज जी होते हैं और 10 नंबर का स्वामी शनि होते हैं। 11 नंबर भी शनि होते हैं और 12 नंबर भी गुरु होते हैं। तो ये तो रही 12 राशियों के स्वामी की चर्चा। अब जानते हैं पहले भाव में यदि सप्तम भाव का स्वामी बैठा हो तो क्या फल होगा। देखिए अगर बैठा है तो वो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा उनके सपनों के मुताबिक ही होगा। देखने में सुंदर रहेंगे और लकी रहेंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा क्योंकि सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लगन में बैठा हुआ है। एक दूसरे के विचार भी मिलने वाले हैं, अच्छे विचार मिलने वाले हैं। एक दूसरे के धन को जोड़ने वाले होंगे, एक दूसरे के कैरियर में साथ साथ चलने वाले होंगे। बहुत ही अच्छा जाने वाला है इसमें। एक दूसरे का साथ निभाने वाले होंगे, दूर तक रास्ता निभाने वाले हैं। और अब देखते हैं कि दूसरे भाव में यदि सप्तम भाव का स्वामी बैठा है तो कैसा रहेगा। दूसरे भाव में आपको ससुराल पक्ष से धन बहुत अच्छा मिलने वाला है। ससुराल पक्ष में आपको जमीन जायदाद से संबंधित बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। साथ ही यहाँ पर पारिवारिक मेल जोल में ही आपका विवाह होने की संभावना बन जाती है। पारिवारिक जान पहचान में ही दूर नहीं होती है। और अगर आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है सप्तम भाव का स्वामी तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में मित्रता बहुत अच्छी होने वाली है। आप दोनों का जो ससुराल जो रहेगा आपस में बहुत नियर बाय रहेगा। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पड़ोस में ही आपकी शादी हो गई है, आज पड़ोस में ही शादी विवाह का संपन्न हो गया है। और यहाँ एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। रुचि एक दूसरे की हॉबीज में अच्छी रुचि बनी रहेगी और एक दूसरे के कैरियर में सपोर्ट बना रहेगा आप दोनों का। तो इस तरह से तीसरे भाव तक हो गया है। तीसरे भाव में आपके ससुराल पक्ष से उनके छोटे भाई बहनों से काफी सम्मान मिलने वाला है। अब सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ पर आपका ससुराल पक्ष में बहुत अच्छा घर मिलने वाला है। सुख साधन अच्छे मिलने वाले हैं, सुख सुविधाएं अच्छी मिलने वाली है। माता यानी कि अपने सास के साथ में अच्छे संबंध बनने वाले हैं। यहाँ पे आपको ससुराल पक्ष से अच्छा घर परिवार मिलने वाला है, सुख साधन काफी मिलने वाले हैं। और पंचम भाव में यदि बैठा हुआ है तो यहाँ आपकी लव मैरिज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। पंचम भाव से संबंध एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्यार और समर्पण सभी बना रहता है। और ऐसे जातक का जो संबंध बनता है नियर बाय में ही बनता है और दूसरे कास्ट में जाकर विवाह करने की संभावना बन जाती है और एक दूसरे के कैरियर में ऊंचाइयों तक जाने की संभावना बनती है विवाह के पश्चात में।
और सप्तम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर एक दूसरे से मनमुटाव बना रहेगा। यहाँ आपके ससुराल पक्ष के मामा पक्ष से आपके बहुत ज्यादा शत्रुता होने की संभावना बन सकती है और साथ ही आपके धन कर्जे में जाने की संभावना बन सकती है और साथ ही आपका लाइफ पार्टनर बीमार रोगी होने की संभावना भी ज्यादा बन जाती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है तो आपके बिजनेस पार्टनर बनने की संभावना और आप दोनों के विचार बहुत अच्छे मिलने की संभावना भी बन जाती है। विवाह होने में दिक्कतें जरूर आती है, लेकिन एक बार विवाह हो जाता है तो आप दोनों का संबंध लंबा चलता है और लाइफ पार्टनर मिलकर यदि कोई बिजनेस करते हैं तो काफी अच्छा धन अर्जित करते हैं। विदेश जाने की भी संभावना ज्यादा बन जाती है। विवाह के पश्चात अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, एक दूसरे के प्रति शत्रुता निभाते हैं, एक दूसरे के प्रति शत्रु बन के रहते हैं, एक घर में शत्रु बन के रहते हैं। साथ ही आयु के प्रति भी दिक्कतें आती है, एक दूसरे की आयु कम होने की संभावना बन जाती है और लेकिन ससुराल पक्ष से धन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, धनी परिवार मिलता है। और यदि सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद काफी भाग्यशाली होते हैं, विवाह के पश्चात धनवान बन जाते हैं और साथ ही इनकी ऊंचाई नवम भाव में इनके विदेशों में काफी उन्नति होने लगती है और धर्म कर्म के कार्य बढ़ जाते हैं, समाज में उन्नति होने लगती है, भाग्यशाली कहलाते हैं। नवम भाव में यदि बैठ जाए सप्तम भाव का स्वामी, अगर दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक की यदि विवाह से पूर्व ये नौकरी नहीं कर रहे हैं या कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, विवाह के होने के पश्चात ही एकदम कार्य इनका उत्तम से उत्तम होने लगता है, बनने लगता है। साथ ही इनका कैरियर ऊंचाइयों तक जाने लगता है, धन कमाने की काफी सोर्स निकलने लगते हैं, मेहनती हो जाते हैं ये और वर्क की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान हो जाता है इनका। 11th हाउस में सप्तम भाव का स्वामी आपके धन के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, 2 विवाह के भी योग बन सकते हैं। यहाँ पर 11th हाउस में बैठा हुआ सप्तम भाव का स्वामी 2 विवाह के योग बना देता है, अनेक स्त्रियों से या अनेक पुरुषों से संबंध बनाने की संभावना बन जाती है, गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर भाग्य उदय और धन से संबंधित तो लाभ होता है, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह पाता। अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है सप्तम भाव का स्वामी तो यहाँ पर विदेश से संबंध तो बन जाता है, विदेश आना जाना तो हो जाता है, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रह पाता। यहाँ पर आपके विवाद और तलाक होने की भी संभावना ज्यादा बन जाती है, यहाँ धन बहुत ज्यादा खर्च होने लगता है और स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आने लगती है। ये तो रहा प्रथम भाव से 12वें भाव तक बैठे हुए सप्तम भाव का फल। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का डिटेल मुझे DM कर सकते हैं या यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी कुंडली देखकर जरूर बताऊंगी कि आपके सप्तम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में क्या कह रहा है। यदि आपको कुंडली की बताई गई जानकारी पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको सप्तम भाव के विषय में ही और नई जानकारी लेकर। राधे राधे।